जय गुरुदेव। एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ। आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव जी। धरो तुम्हारो ध्यान, कर कृपा प्रभु आइए दीन बंधु भगवान। जय गुरुदेव। हम सब लोग सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया है तो कुछ करने के लिए, खाने और सोने के लिए नहीं दिया है। अगर प्रभु से ध्यान लगाओ, प्रभु का भजन करो, नाम दान लो, तब आत्मा को परमात्मा मिलता है, आत्मा का भोजन मिलता है। जैसे शरीर के लिए भोजन चाहिए, वैसे आत्मा के लिए परमात्मा का लगन चाहिए। जब हम नाम दान लेते हैं और उसको भजते हैं, तभी आत्मा को भोजन प्राप्त होता है। और ऐसे ही दो प्राणी थे और उनके 2-3 बच्चे थे। बहुत गरीबी थी। तो औरत गांव में जाएं, चौका बर्तन केहू कह आवें, केहू कूट पीस दिए तो खाए भरे पाए जाए तो लेके चली आवें। और उनके आदमी चला जाए, केहू के खेत गोड़ दिए, केहू कुछ कह दिए, तो केहू बोझ वोझ ढोई दिए, तो वही खाए भरे पाए जाए। तो ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा दोनों जने का। एक दिन आदमी अपने औरत से बोला कि आप केहू खिया से कुछ मजूरी में एडवांस ले आवें, हम प्रदेश चला जाए, रोज केहे से कैसे चले। मान लो कबो दुख पड़ जाए, कोनो मुसीबत आ जाए, तो ऐसे कैसे काम चले। तो कहीं ठीक है भाई, मांगब मिल जाए तो ले आओ। अच्छा, औरत गई उनकी और 2-4 घरे बहनी दीदी की ही, तो भाई कुछ दयालु रही, कहीं ठीक है बहनी जौन हो सके तो उन दे दिए। तो 100 रुपये कह के 3 घरे पाई। अब वो 300 रुपया लेके आई गई। तो अपने आदमी से कहीं कि भाई 300 रुपया पाए ही, और अब यही अगर तहार हो सके तो जला जात। कहीं ठीक बा। तो जौन कुछ भगवान दे रहे बनाइन खाइन, और गुरु महाराज के नाव लेके आदमी निकल गवा। और दोनों प्राणी गुरु मंत्र ले रहे, जय गुरुदेव को भक्त रहे। तो अब गुरु के नाव सुमरते वह अपन चल दे है। अब रास्ता में गुरु महाराज साधु के भेष बनाए के मिले। तो अब दोनों जने से जय गुरुदेव भवा और कहीं चला, महाराज जी आप मिल गया, अब रास्ता और जल्दी कटे, 1 से 2 भला। तो कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ दूर चले तो कहीं कहाँ जाता है, तो कहीं हम जाता ही नौकरी की तलाश में। तो कहीं कि आप कहीं हम तो जोगी जटा हुई, जहाँ मर्जी तहाँ रुक जाब, जहाँ मर्जी तहाँ चला जाब, हमार कौन पता हम कहाँ जाई कहाँ नहीं। यही बात अल्लाह भाई दोनों जने से अपन धरे जाते हैं। तो कहीं वैसे स्वामी जी आप कुछ बताइए। तो कहीं बच्चा काव बताई है, हम विचार बेची थी। कहीं विचार बेचा था, कहीं हाँ। तो कहीं विचार कैसा हुआ था, तो कहीं कि 100 रुपया का एक। तो कुछ दूर चले तो इनके मन में आवक लाओ एक विचार खरीद लिए। कहीं स्वामी जी हमका एक विचार बेच दिया। कहीं फिर सुना कहीं जाता है नौकरी करे, तो नौकरी तुम्हें अगर गोबर काढ़े के मिल जाए तो वो ईमानदारी से क्या नौकरी नौकरी हुआ था, चाहे जौन करे पड़े ईमानदारी से क्या। कहीं अच्छा, कहीं और कहीं बस सब 100 रुपया दिया। तो अब भाई 100 रुपया दे दें, 225। तो फिर कुछ दूर गए तो फिर सोचें कि अब 200 है, लाओ एक ठोर और ले ली। कहीं महाराज जी एक विचार और दे दिया। तो कहीं जा अगर कहूँ केहू का गलत देखा या नंगा देखा, तो उसके ऊपर वस्त्र डाल दिया, वो का केहू से कहा ना। कहीं ठीक है। अब फिर कुछ दूर चले तो कहीं 100 रुपया बची वाला वह खरीद ली। तो कहीं स्वामी जी एक विचार और दे दिन जाए, कहीं कि ले लिया। तो कहीं कि अगर चाहे कितनो काम का काज हुआ हुए, लेकिन जहाँ संत का समाज हुए, साधु का समाज हुए, या कहूँ कथा वार्ता होत हुए, कहीं भी अच्छा काम होता हो, तो अपने समय में से 10 मिनट समय निकाल के वहाँ पर रुक जाओ, वहाँ अपना समय लगा दो।
तो या संत लोग हुए, अब जैसे जहाँ संत का भीड़ है तहाँ उनका कमंडल मांझ के और उनका जल भर के दे दिया, उनका फूल तोड़ के दे दिया, उनके जौन व्यवस्था हो सके वो व्यवस्था उनका कर दिया। तो कहीं ठीक है, तो 250 रुपया हो गई। अब 3 विचार खरीद लें, अब कुछ दूर चले, अब स्वामी जी गायब हो गए। और इतने का देखा था कि एक राजा के नगर से 3-4 आदमी लेहे बलचक और दौड़ा नहीं को आ रहा होता है। तो कहीं भैया इनका पकड़ें, तो कहीं भैया का बात है, का बात है, हम तो भैया नौकरी जाते हैं। तो कहीं चला तू का राजा खिया नौकरी मिले। तो कहीं कि ठीक बा भैया, वही लागे गए। तब इनका गोबर ही काढ़े के नौकरी मिली गई, लेकिन इनका वेतन रहा 500। तो अब जब ये गोबर काढ़े लागे तो सोची नहीं बाबा की बात कि महाराज जी से हम विचार खरीदे ही तो वैसे हम करबे। तो गुरु महाराज का भजें, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और अपन पूरा काम करें। और एक एक दराज में से गोबर निकालें, बहुत अच्छी तरह से गोबर निकालें, खुर्च के बढ़िया साफ सफाई से। और राजा का घोड़सवार जौन बा गोरु भैंस वाला, उनका सरिया एकदम कंप्लीट कर दहन, ओका लिपाई पोताई दहन, और सामने ओकरे आरी बगल क्यारी लगाए दहन, बढ़िया साफ सफाई कराई के। बहुत गहग महग हो गए हुआ, फुलवारी हो गए। तो राजा कुछ दिन पर निकले तो कहें कि सरिया दूसर बनी है कि है आए। तो नौकरे कहें नहीं महाराज जी, राजा साहब जो नौकरवा आवा बा ये बहुत बढ़िया काम करत है, वह साफ सफाई के है, अब फूल उल लगाए है बढ़िया। तो कहीं नौका हमारे सामने बुलाओ। तब गए, कहीं चला तुम्हें राजा बुलाओ, तो आती है बेचारे डराने केस ना हुए, कोनो गलती हुए 500 रुपया नौकरी पाही और कहूँ निकाल दिन जाब तो का हुए, माँ के धारे का करी हैं। अच्छा गए, हाथ जोड़ के खड़ा भाई, कहीं महाराज गलती क्षमा की जाए। कहीं गलती कोई नहीं, तुम बहुत अच्छा काम किए हो, आज से तुम्हारा वेतन 1000 और तुमको घोड़ा को देखना है बस, और कुछ नहीं, गोबर ओबर नहीं काढ़ना है। कहीं अच्छा महाराज। अब भैया घोड़ा के सेवा में लाग गए ये। अब जो नौकर चाकर रहे, जो चना वना घोड़ा खवा मिले तो उन्हें सब चराए ले जाए घर का। तो यह अपन भाई भिंवा खवावें और घोड़ा नहुआवें धोआवें, ओकर मालिश करावें, घोड़ा खूब तगड़ तगड़ हो गए। कुछ दिन के बाद राजा फिर निकले, फिर देखें कहीं नहीं वह घोड़ा आएगी दूसर, कहीं नहीं राजा साहब नौकरवा बहुत सेवा करत है। तो फिर नौकर बुलावा गवा, फिर बेचारे डराने केस न हुए, कोनो गलती हुए। तो कहीं आज से तुम्हारा 5000 वेतन है और तुम मेरे दरबान हो, हमारे दरबार का कारोबार देखोगे। कहीं ठीक है सरकार। तो राजा वही खुशी में अपन दुसाला उठाए उनका दे दहन, अपन दुसाला उठाए उनका दे दहन। अब राजा चला गए। अब कुछ रोज के बाद राजा शिकार खेले नहीं करत रहे, तो दरबान को बुला के समझाएं, कहें कि पूरे राज का बागडोर तुम्हारे हाथ में है, और जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक देख रेख आप उसको कायदे से करना, जो उचित समझना वो करना, आदेश देना सबको। कहीं ठीक है सरकार। अब राजा साहब चला गए। तो रानी साहब के कुछ बातचीत कोतवाल से चलत रही। अच्छा भाई, जब राजा चला गए तो अब कोतवाल खुलेआम अपना आने जाने लगा। तो एक दिन दरबान साहब बैठा रहे कुर्सी लगाए और कुछ वार्तालाप सुने, तो उठे खिड़की झाँक दीन। तो रानी का और कोतवाल का देखें तो वही दुसाला जो देहे रहे राजा, वही दुसाला उठा के उनके ऊपर इसे डाल दें, खिड़की कहीं फेंक दें। उनका याद आवा कि बाबा कहे हैं कि किसी नंगे व्यक्ति को देखना तो उसके ऊपर पर्दा डाल देना, लेकिन किसी से कहना नहीं। तो ये वही पर्दा उठाए डाल दीन और डाल के अपन दरवानी करे लागे, टहरे लागे नगर में। अच्छा भाई, अब रानी के तो हो गया कि अभी देख ले है भाई, राजा से बताए जरूर। अब बहुत परेशान हो, ये अपन मंगन भा अपने कुर्सी बैठा है, गुरु महाराज का भजन करता है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो ओकरी बाद अब भाई कुछ दिन के बाद राजा आई गए तो रानी बीमार पड़ी है, कहाँ है वहाँ मोड़ पिरात बा। तो राजा साहब के भाई कौन कमी, दुनिया डॉक्टर वैद्य आए लेकिन रानी नहीं ठीक भई। तो राजा पूछे तू कौनी चीज़ से ठीक होबू, ओका हमें बताओ।
कहीं राजा साहब हम बतौबे तो आपका विश्वास न पड़े और आप मनी है ना, तो कहीं नहीं बताओ, कहीं नहीं है नौके नौकरों के अपने मरवा देवे तब हम ठीक हुआ, तो कहीं काहे मतलब बताओ, कहीं एक नज़र गंदी है और न विश्वास हुआ तो या दुसाला आपका बाय हमारे पास। तो राजा समझ गए, तो कहीं अच्छा ठीक है। तो उनके राजा के यहाँ ये आदेश था कि उनके नगर के बाहर जंगल था और जंगल में जल्लाद रहत रहे। तो जल्लादन का आदेश रहा कि जे पहले पर्ची लेके पहुँच जाए ओके सर कलम कर दिया और जे दोबारा पहुँचे ओका थाल में सजाए के ढाँक के दे दिया सर। तो अब इनका जो न है पर्चा लिखीन और कहीं यह रास्ता पकड़े सीधे जंगल का चला जाया राजा साहेब, और न कुछ पूछिन न कुछ जाचिन, बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब जो ये बेचारे अपन लेह पर्ची भाग जाते हैं, तो वही जंगल में थोड़ी दूर देखत हैं कि 20-25 ठोर संत महात्मा बैठा हैं। तो इनका बाबा की बात याद आई गए, वही लागे जल्दी जल्दी गए पर्चा तो धैलिन थैली में और जल्दी जल्दी सबका कमंडल बटुआ डाइन और ले गए तालाब पे धई के सबका कमंडल मान धोई के और जल भर भर ले आइन धई दीन और पत्ता तूर तूर दोनका बनाइन और झट दे फूल तूर तूर ले आइन धई दीन और जहाँ वही सब बैठे रहे तहाँ चौका लगाए दीन बहार के और कहीं महाराज जी हम ड्यूटी पर ही महाराज जी, और बताओ कहीं 2 मिनट और रुको। संत लोग बोले कि 2 मिनट अब तुम और रुक जाओ। बोले क्या करना है महाराज जी, कहीं हमको थोड़ी लकड़ी ला के दे दो। अब संत महाराज के वहाँ लग गए, अब ये लकड़ी तूर के दिए लगे, उधर कोतवाल गवा भेजा गवा कि जा उनके सर कलम हो गए हुए तू ले आओ। अब भाई ये तो यहाँ संत के सेवा में बाज गए और कोतवाल पहुँचा उनका गटई जल्लाद है काट दे। अब यार ये इनका सेवा कई के संतन के अब ये भाग जाता है पहुँचे तो इनका थाल में सजाई के दे दें जल्लाद है। अब ये थाल में सजावा ले आवत है तो राजा देखें तो राजा का आँख खुल गई क्या है, इनका हम पहले भेजन सर कलम हुए रहा इनका और ये उल्टा कैसे हो गया। तो कहें कि तुम कहीं रुक गए थे, तो कहें हाँ प्रभु हम रुक गए थे। तो कहें क्या करने रुक गए थे, बोले ऐसे ऐसे मामला है, हमको बाबा की बात याद थी तो हम वही सेवा करने लगे संतों का और इसलिए हमको थोड़ा सा देर हो गई। तब राजा विधिवत उन्होंने उसको बैठाल के अपने सामने विधिवत उनसे पूछा कि ये क्या बात है, किस तरीक़ा से बाबा ने आपको बताया था। तो अच्छे भली प्रकार से उन्होंने जैसे बाबा ने समझाया था उसी प्रकार से उन्होंने समझाया। तब रानी छिप के सुन रही थी। अब रानी आके पकड़ के उनके पैर रोए लगी। हाँ राजा ने आदेश दिया कि लोनिया बुलाओ गड्ढा खोदाओ। तो नौकर बोला कि सरकार वो गड्ढा किस काम के, कहीं रानी को उसी में गड़ा के और दही और गुड़ लगा के उनको कुत्तन से नचवावा जाएगा। बोले क्यों, कहीं उन्होंने तुम्हारे लिए गलत सोच लिया। अरे कहीं नहीं मेरी माँ है, मैं उनका नमक खाया हूँ, बेटा के आगे माँ का ये दुर्दशा कभी नहीं होने दूंगा। तब रानी साहेब जो इतनी बात सुनी तो दौड़ के आई होकर पकड़ के निरोए लगी, कहीं बेटा हमने आपके लिए बहुत गलत सोचा और मेरी सज़ा यही है, मुझको सज़ा भोग लेने दो। कहीं नहीं, आप मेरे पिता हैं, आपका मैंने नमक खाया है और ये मेरी माँ हैं, इनको आप बख्श दीजिए, इनकी जगह मुझे सज़ा दे दीजिए। फिर राजा ने दोनों को छपटा लिया और उनके गांव जाके उनके बच्चों को उनकी औरत को सबको ले आए और सबका अपना परिवार बना के। गुरु महाराज की कृपा थी, क्योंकि जिस जय परग वो चलते थे उस तय परग में वो गुरु महाराज का ही नाम लेते थे। सोते जागते और कोई भी काम करते हुए गुरु ही गुरु थे। तो गुरु का नाम लेने से और गुरु का सत्संग करने से, गुरु का सत्संग सुनने से बहुत बहुत दुख रोग दरिद्र सब कट जाता है। अब कितनी भारी उसके ऊपर मुसीबत आने वाली थी, लेकिन गुरु सेवा में लग गए, उनकी मुसीबत कट गई। जहाँ दिन भर वो दूसरे का गुलामी करते थे, खाने भर का नहीं मिलता था, आज राजा के यहाँ वही ईमानदारी से कर रहे, वही आज राज भोग लिया।
तो किस लिए? गुरु ही ने उनको रात दिलाया। तो इस प्रकार से जो सत्संग करता है, जो सत्संग सुनता है, उनका यही उपदेश है कि हे प्रभु उसको कल्याण करो, हे गुरु महाराज उसके ऊपर दया करो। बोलो जय